कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे जिसमें एमसीक्यूज थे और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी थे। अपना जो सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। आज हम कर रहे हैं सेक्शन सी जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे बच्चों? मैंने 4 क्वेश्चन डाले। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ये जो सेक्शन है वो 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर सुनामी। जो सुनामी वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन उठा रखा है। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल और कितने लोग पीपल की डेथ होती है। पीपल कितने थे? ओनली 60 पीपल एंड ओनली 2 एनिमल्स। यही पढ़ा था ना हमने। 60 पीपल एंड 2 वाटर बफेलोज डाइड एट याला नेशनल पार्क। याला जो नेशनल पार्क है उसमें 60 पीपल, 60 मैन एंड वीमेन और 2 वाटर बफेलोज की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। यानी ये ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा कि बताओ कौन कौन सी 2 सोशल प्रैक्टिसेस। यानी ये ना जब 1857 के जो टाइम था उस टाइम पे कौन कौन सी समाज में जो प्रथाएं प्रैक्टिस मीन बेटे प्रथाएं चल रही थी, कौन कौन सी थी। दैट फर्स्ट वन वो चाइल्ड मैरिज एंड सेकंड वन अनटचेबिलिटी। एक अनटचेबिलिटी थी और एक क्या था बच्चों? चाइल्ड मैरिज। आपको 2 पूछिए, 2 ही बताने, 2 हमने बता दी। अंडरस्टैंड? ओके। क्वेश्चन नंबर 28। Question 28, identify the idiom in given sentence and also write the meaning of it। हमें इसमें से क्या करना है? इसमें 2 मार्क्स का है। पहले में क्या करना है? इसमें आइडेंटिफाई द इडियम। पहले हमें इडियम को आइडेंटिफाई करना, उसको सर्कल करना है, अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। क्या दे रखा बच्चों? आइडेंटिफाई इडियम। हमें इडियम को फाइंड आउट करना है, पहला काम ये है। सेकेंड, एंड ऑल्सो राइट द मीनिंग ऑफ इट। हमें इसका मीनिंग भी राइट करना है। यू हैव ए गुड इंटरव्यू, यू हैव ए जॉब इंटरव्यू टुमारो। पिक अ लेग। You have a job interview tomorrow, pick a leg। इसमें बताओ, पहले तो हमें निकालना है इसमें इडियम कौन सा है। तो इडियम कौन सा होगा बच्चों? इडियम होगा ये। हम इस इडियम को यहाँ पे अलग से आंसर में यहाँ पे राइट कर सकते हैं अपना इडियम। यहाँ पे आप राइट कर सकते हो इडियम। इडियम कौन सा है? पिक अ लेग, पिक ए। उसके बाद हमें पूछा इसका मीनिंग लिखना। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? विशिंग समवन गुड लक। किसी को गुड लक विश करना, ये होता है ब्रेक अ लेग का मीन। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंस गिवन है, हमें बताना ये किस किस टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट वन, ही इज पुअर बट हैप्पी। ये ही इज पुअर बट हैप्पी हमें बताना ये कौन सा सेंटेंस है। ये सिंपल और कंपाउंड 2 आपको बता रखे, 2 में से एक चूज करना। ये कौन सा है? कंपाउंड। कंपाउंड में फाइंड आउट करने के लिए था ना जो कंजक्शंस, फैन बॉयज। ये पढ़ा था ना हमने, फैन बॉयज। अब से क्या बनेगा? फॉर एंड नो बट और यट सो। यानी इनमें ना फॉर एंड नोर, बी से, बट ओ से और, वाई से येट सो। अगर आपको बीच में ये वर्ड्स आए, ये कंजक्शंस आए, वो सारे सारे कौन से हो जाएंगे बेटे? ये सारे सारे हो जाएंगे अपने कंपाउंड सेंटेंस। दिख रहा है ना ऐसे। नेक्स्ट वन, इफ यू गो देयर यू विल बी पनिश्ड। अब इसमें बताना है, इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स में देखो बेटे, कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड के अंदर ये था कि 2 सेंटेंस होंगे, दोनों अपने आप में कंप्लीट है, दोनों अपने आप में क्या बच्चों? इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन इसमें क्या बच्चों? इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में 2 सेंटेंस होंगे और एक सेंटेंस दूसरे पे क्या बेटे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ना। अब इसमें बताओ कौन सा डिपेंड कर रहा है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है। बताओ डिपेंडेंट कौन सा हुआ? कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इफ यू गो देयर, ये है डिपेंडेंट बेटे, ये डिपेंड कर रहा है। एंड यू विल बी पनिश्ड, ये अपना कौन सा है? ये इंडिपेंडेंट है। ये किसी पे, यू विल बी पनिश्ड में पनिशमेंट मिलेगी, तो इसका बेटा में मीनिंग मिल गया, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन इफ यू गो देयर, अगर आप वहां गए,
तो एक हमें माइंड में क्वेश्चन मार्क आया, एक सस्पेंस बन गए, अगर तुम आगे क्या होगा। क्वेश्चन बनाना, हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिली और आंसर नहीं मिला, अगर आप वहां नहीं गए तो क्या होगा, ये एक सस्पेंस बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ ना। तो इसका आंसर किसने कंप्लीट किया, यू विल बी पनिश्ड। तो इसमें क्या बच्चों, ये फर्स्ट इफ यू गो देयर ये अपना है डिपेंडेंट एंड यू विल बी पनिश्ड ये है इंडिपेंडेंट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट। तो ये इसका कौन सा टाइप है, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अपना आंसर क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैंने इसके सारे आंसर राइट कर रखे हैं वैसे जितना पेपर सोल्व कर रखा है। नेक्स्ट वन, ये बेटा 4 क्वेश्चन थे अपने, ये पार्ट 8 मार्क्स का मैंने ऐड किया था। नेक्स्ट है सेक्शन डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका बेटा वो थी वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में क्या था, आपको 2 मैक्सिमम 2 लाइंस में आपको आंसर देना है, या जो कुछ 1 पार्ट हो सकता है क्वेश्चन के, 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। इसमें क्या बच्चों, आप ये 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको कोशिश करना 2 से 3 लाइन में आप इसका आंसर दो, क्यों, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करते बड़ा नेक्स्ट सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम। जब ये द समिट विद इन वाला चैप्टर है, इसमें जो ऑथर की क्लाइम है, क्लाइंबिंग करने में उसने जो 3 क्वालिटीज जो मेजर रोल प्ले करती है, जो की, अब बताओ 3 क्वालिटी कौन कौन सी थी। आंसर, देयर 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम आर इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये 3 क्वालिटीज बेटे जो हमने बार बार पढ़ी थी इन क्वालिटीज के बारे में, इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 31, Who had written the letter to whom and when? ये बेटा इसमें देखो 3 क्वेश्चन हैं। Who had written the letter, पहले क्वेश्चन ये who, इसने लिखा, to whom, किसको लिखा, and when, कब लिखा। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर क्या होगा, जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर। किसने लिखा बच्चों, जिम मैकफर्सन ने। ये पहले का आंसर मिल गया, किसको, टू हिज वाइफ कोनी, अपनी वाइफ कोनी को। एंड व्हेन, कब लिखा, ही हैड रिटन द लेटर ऑन 26 दिसंबर 1914। ये अपने को तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट वन, उसके बाद देखो बच्चों क्या है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें क्या करना बच्चों, हमें ये एक अपना जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर से पैसेज ऐड कर रखा है, इसको पैसेज को रीड करना, उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एट इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रास। ये बेटा सेल्फिश जाइंट है, उस चैप्टर से उठा रखा है ये स्टैंजास। तो इसमें जो गार्डन है, गार्डन वॉज लवली, लार्ज एंड सॉफ्ट ग्रास। एट ए फ्यू प्लेसेस देयर वर फ्लावर्स व्हिच लुक लाइक स्टार्स। वहां पे कुछ फ्लावर्स थे जो कैसे दिख रहे थे, दे वर लुकिंग लाइक स्टार्स। देयर वर 12 पीच ट्रीज। हाउ मेनी पीच ट्री, 12 वहां पीच ट्री थे। विच बोर बेटे लगना, बोर, विच बोर डेलिकेट फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन। जो स्प्रिंग सीजन में बेटे बोर यानी कि वो उनके ऊपर लगते हैं क्या, ब्यूटीफुल फ्लावर। डेलिकेट फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन एंड फ्रूट इन द ऑटम सीजन। और ऑटम सीजन में क्या लगता है बच्चों, फ्रूट। ये स्टैंजा रीड किया। अब इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी पीच ट्री इन द गार्डन। कितने पीच ट्री थे बेटे, देयर वर 12 पीच ट्री। सेकंड वन, which chapter these lines taken from। किस चैप्टर से ली गई बेटा लाइन ये, these lines are taken from the selfish giant। write the opposite of lovely। lovely का बेटे अपोजिट वर्ड क्या होगा, ugly। ठीक है, तो ये बेटा 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन का हमने आंसर बता दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट अपना 33 क्वेश्चन नंबर, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। ये हमने जो चैप्टर कौन सा बताओ, बिपिन बाबू लॉस्ट ऑफ लैप्स ऑफ मेमोरी, ये चैप्टर है। तो बताओ इसके अंदर 3 थिंग्स जो परिमल घोष जानता है किसके बारे में, बिपिन बाबू के बारे में। हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ ना, ठीक है, देखते हैं। परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबूज वाइफ वाज डेड। एक तो क्या था, क्या पता था कि बिपिन बाबू है उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। सेकंड, एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर इन रांची लुनाटिक असाइलम। और उसके जो सेकंड बात क्या पता कि उसका ओनली ब्रदर, उसका एक ही भाई है, उसकी भी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। He also knew that बिपिन बाबू had no children। और ये भी पता उसको बिपिन बाबू के कोई चिल्ड्रन नहीं है। एंड नेक्स्ट, he was a lover of books। वो बुक्स का लवर है, वो बुक्स पढ़ना उसको
काफी अच्छा लगता है। इसमें 4 दे रखे, हमें 3 राइट करना है। और भी काफी चीजें थी बेटा परिमल घोष के बारे में, वो रांची ट्रिप के बारे में बात कर रहा है, उसकी नी पे जो इंजरी थी उसके बारे में बात कर रहा है। आपको केवल 3 राइट करनी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30। अब बेटा नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये एक क्वेश्चन होगा बेटे 5 नंबर का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसे ही 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं 5 मार्क्स वाले। देखते हैं बच्चों, फर्स्ट आ गया बेटा पोएम से स्टैंजा। तो फर्स्ट है पोएम से स्टैंजा, देखते हैं स्टैंजा कौन सा है। कम एंड हायर मी, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. अब इसमें बेटा हमने स्टैंजा रीड किया, कुछ आया माइंड में? स्टैंजा कौन सा बताओ, कौन सी पोएम है? द लास्ट बार्गेन। तो लास्ट बार्गेन है, उस पोएम से उठा रखा है, ठीक है। अब देखो बेटा इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। ये पता ना, कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग, आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड, यानी जो मैन है ही वाज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव, जो स्टोन से बनी है ना, जो स्टोन पेव्ड रोड, जो स्टोन से जो रोड बनी है पैदल चलने वालों के लिए, उस पे वो चल रहा है। साथ में ही वाज क्राई, वो क्या बोल रहा है? हायर मी, कि मुझे हायर करो। सोर्ड इन हैंड, तभी वहां पे कौन आते हैं बच्चे? अपने चैरियट में किंग आते हैं। किंग के हाथ में क्या? सोर्ड। और सोर्ड किसका रिप्रेजेंट करती है? पावर को। कल किया था ना हमने ये। उसके बाद ही हेल्ड माय हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माय पावर। उसने क्या बोला बेटे? किंग ने उसका हैंड को, मैन के हैंड को होल्ड किया और बोला आई विल हायर यू विद माय पावर, कि मैं तुम्हें अपनी पावर से हायर करता हूं। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, उसने क्या बोला कि आपकी पावर नथिंग, उसकी पावर की कोई वैल्यू नहीं है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और जो किंग है वहां से चला जाता है। ये स्टैंजा था अपना। इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेम द पोम। हाँ बेटे, इसमें लास्ट, मैं लास्ट लिखना भूल गया, द बार्गेन लिखा बस, द लास्ट बार्गेन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? द लास्ट बार्गेन। ये पोएम, ये पोएम का नेम है। नेम द पोएट। पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट है। नेम द पोएट, रविंद्रनाथ टैगोर इसके पोएट है। हु केम इन हिज चैरियट? हु केम इन हिज चैरियट? द किंग। हु केम इन हिज चैरियट? चैरियट बेटा, चैरियट किसके? चैरियट पता क्या होता है? जो राजा सवारी करते हैं ना, रथ बोलते हैं जिसको, वो होता है चैरियट। समझ गए? तो चैरियट में कौन आएगा? किंग, है ना। तो हु केम इन हिज चैरियट? द किंग केम इन हिज चैरियट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? द किंग केम इन हिज चैरियट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, द किंग विल हायर हिम विद हिज। किंग किससे हायर करेगा? पावर से। अब लास्ट क्वेश्चन था बेटा इसका 5 नंबर क्वेश्चन। नोट। जो वर्ड नोट है, नोट का मीनिंग क्या होगा? तो नोट का मीनिंग होता बच्चों नथिंग, ठीक है। उसने बोला ना कि मैं आई विल हायर यू विद माई पावर, उसने क्या बोला? योर पावर इज नोट, कि तुम्हारी पावर कुछ नहीं है, नथिंग। उसके बाद बच्चों देखो ये, उसके बाद मैंने ये ना क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने पार्ट ऐड किया है वो क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या दे रखा? दिस इज अ पाई चार्ट। एक पाई चार्ट गिवन है ऑफ ए फैमिलीज मंथली एक्सपेंडिचर, यानी बच्चों कोई फैमिली है, उस फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर, उसका महीने का खर्चा, कहां कहां पे खर्चा, किस किस जगह पे वो ज्यादा खर्चा करते हैं, किस किस पार्ट में ज्यादा खर्चा करते हैं। ऑब्जर्व इट एंड केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। हमें इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद इसके आंसर करने हैं। अब बेटे पहले ना मैं क्या पहला काम किया? पहला काम बच्चों हमने इसको अच्छे से समझना इसको, यानी जितना उनका पैसे कमाते हैं ना, वो मान लो कि महीने के 1 लाख कमाते हैं, 10,000 कमा रहे हैं। जैसे मान लो कि हम मान लो 1 लाख कमाया, मान लो 1 लाख में से कितना? 30%, यानी 30,000 रुपए कहां गए? फूड पे खर्च कर रहे हैं। समझ गए? उसके बाद बात करें बेटा एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना? 15,000, यानी 15%। हम परसेंट, जैसे कोई किसी की इनकम 100 रुपए है, मान लो किसी की इनकम 100 रुपए है, 100 में से उसने क्या किया बच्चों? 30 रुपए किस पे स्पेंड कर दिए? 30 रुपए स्पेंड कर दिए अपने खाने पे, फूड पे। 15% कितने? 15 रुपीज खर्च कर दिए किस पे? एजुकेशन पे। और ऐसे ही 10% बेटा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या होता है? जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखने चले गए, घूमने चले गए, 10% खर्च कर दिया
एंटरटेनमेंट पे। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली का बिल भरा उस पे कितने 9 रुपए खर्च कर दिए इलेक्ट्रिसिटी पे। ट्रेवल पे कितने बेटे 10 रुपए ट्रेवल पे, जैसे आना जाना ना, जैसे कोई जॉब कर रहा, जॉब के लिए आना जाना है, ऐसे क्या है उसने 10 रुपीज खर्च कर दिए। मेडिसिन बेटे, मेडिसिन पे कितने 15 रुपीज खर्च कर दिए मेडिसिन पे। और मिसलेनियस, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा खर्चा बचा है उसमें 11 रुपए कुछ उसने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। ये पूरा सर्कल बेटा रिप्रेजेंट करता है 100% को। कितने करेगा ये 100%, यानी पूरे एक 100% को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब इन सारे रुपीज को ऐड करेंगे, कितने पैसे बनेंगे, कितने रुपए बनेंगे, बनेंगे 100 रुपए। ठीक है, जैसे 30 15 15 30 30 30 60 20 80 और 80 और 11 और 9 20 100। ये पूरा पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता बेटे 100। ठीक है, अब समझ गए हम कि कहां पे कितने पैसे, अगर हम इसको 100% ना परसेंट पे सीधा 30 रुपए लगा लो, ये तो आपको और भी इजी हो जाएगा। अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन जो पुट अप कर रखे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या है, ऑन विच पार्ट द फैमिली स्पेंड द मोस्ट। अब बताओ सबसे ज्यादा पैसे कहां पे खर्च कर रहे हो, दिख गया ना बेटे। पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ऑन विच पार्ट द फैमिली स्पेंड द मोस्ट मीन बेटा मैक्सिमम। तो मोस्ट ज्यादा खर्चा किस पे कर रहे हैं वो, इसमें देखो ज्यादा क्या, कौन सा पार्ट ज्यादा है, फूड पे। कितना 30%, जितनी इनकम है 30% उसका खर्चा जाता है खाने में। नेक्स्ट, हाउ मच परसेंटेज डिड द फैमिली स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट पे कितना स्पेंड कर रहे हो, अब ढूंढो बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या था, ये पूछा एंटरटेनमेंट का, तो ये एंटरटेनमेंट कितना हो गया 10% हो गया। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल मेडिसिन एंड फूड। अब बताओ बेटे हमें क्या निकालना, देखो हमें इसने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ऊपर नीचे कर देता हूं मैं। इसे पूछा ट्रेवल मेडिसिन एंड फूड। अब देखो बेटे ट्रेवल का कितना था 10, मेडिसिन पे कितना था 15। देखो बेटे ट्रेवल तो अपने ट्रेवल पे कितना है 10% हो गया। उसके बाद क्या पूछा इसने मेडिसिन, तो मेडिसिन पे कितना है 15%। ये मेडिसिन वाला पार्ट है ना, मेडिसिन वाला, ये ट्रेवल वाला। और क्या है फूड, तो फूड पे कितना है देखो 30। अब इसने क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, कि टोटल खर्चा कितना है, बता दो कितना है 10। उनको ऐड करो बेटे, कितना हो गया, कितना हुआ बेटे 45 हुआ ना। 30 40 50 30 40 50 55 हुआ, कितना होगा 55। 30 10 40 50 और 5 ये 55, यानी बच्चों 55% वो क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं किस पे, ट्रैवल पे, मेडिसिन पे और फूड पे। ध्यान से पढ़ना बेटे क्वेश्चंस को, क्या पूछा है इसने, पूछ रखा व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल खर्चा कितना होगा ट्रैवल पे, मेडिसिन पे और फूड पे। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 4, विच टू पार्ट्स हैव सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। समझे क्वेश्चन, समझो दोबारा से। ठीक है, विच टू पार्ट्स हैव सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। बेटे कौन से 2 पार्ट हैं, कौन से पार्ट है जिनमें क्या सेम एक्सपेंडिचर, जो खर्च है दोनों में सेम है। तो देखो बच्चों एजुकेशन में भी सेम है, मेडिसिन, तो आंसर क्या कर लिख सकते हो, एजुकेशन प्लस मेडिसिन राइट कर सकते हो ना, एजुकेशन एंड मेडिसिन। उसके बाद एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल, यहाँ भी अमाउंट सेम है, तो आप राइट, दोनों आंसर हो जाएंगे। आप कोई भी एक राइट कर दो, या तो लिख दो बच्चों मेडिसिन एंड एजुकेशन, या लिख दो ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। इनका जो अमाउंट है दोनों का अमाउंट सेम है। आई बात समझ में? इसका नंबर 5 बेटे, द फैमिली स्पेंड मोर ट्रैवल देन एजुकेशन। हमें क्या करना, देखो बेटे पहले समझो इसको। द फैमिली स्पेंड कर रही है, खर्चा कर रही है, मोर ट्रैवल देन एजुकेशन, यानी ट्रैवल पे ज्यादा खर्चा कर रही है, एजुकेशन पे कम खर्चा कर रही है। अब देखो बेटे पहले इसको देखो, ट्रैवल पे कितना है 10%, एजुकेशन पे कितना है 15%। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये क्या है, ट्रैवल पे ज्यादा खर्चा करेगा। ट्रैवल पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, एजुकेशन पे ना। अब इसके बेस पे आंसर तो अपना बताओ, ये क्या है, ट्रू और फॉल्स, क्या होगा ये फॉल्स होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 36,
A blood donation camp was organized in your school by the youth club. Write a report. आपको रिपोर्ट राइट करनी है, ठीक है, किसके बारे में? ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। जो डिटेल गिवन है वो भी आप इसमें वो भी यूज करनी है। अब ये बेटा अपनी रिपोर्ट हो गई। हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप, ये अपना टाइटल हो जाएगा ब्लड डोनेशन कैंप। पहले डेट बेटे, डेट जिस दिन आपका एग्जाम होगा डेट उसी की डालनी है। सबसे ऊपर जो डेट होगी जिस दिन आपका एग्जाम होगा डेट डालनी वही। जैसे आज डेट कितनी है? अक्टूबर 16 तो डेट डालेंगे बेटा ये अक्टूबर 16, कॉमा लगा देंगे, फिर 2025। आपको डेट का फॉर्मेट ये रखना, पहले मंथ आ जाएगा अक्टूबर, फिर डेट आ जाएगी, फिर 2025। डेट आपकी डाल दी। मान लो आपका इंग्लिश का एग्जाम कब है? 29 को ना, तो डेट क्या हो जाएगी? अक्टूबर 29, 2025। ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको ये याद रखना कि ये नहीं कि आपके एग्जाम में आएगा, अगर आता है तो एग्जाम में जो रिपोर्ट है आपके सिलेबस का पार्ट है, रिपोर्ट भी, नोटिस भी है, डायरी एंट्री भी है, तो इनमें से कोई एक आने वाला एग्जाम में। A blood donation camp was organized in our school hall by the youth club of यमुनानगर। ये बेटा जैसे हम यमुनानगर, यहाँ का लिखा यमुनानगर का। अगर आपके क्वेश्चन दे रखा हो, दिल्ली का दे रखा हो, मुंबई का दे रखा हो, तो आप वहां उसमें दिल्ली या मुंबई राइट कर देंगे। ये बेटा a blood donation camp was organized in our school hall by youth club। ये हमने दे रखा है, यूथ क्लब ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है पहले से ही। अब देखो बच्चों डेट क्या डालेंगे यहाँ पे। अब रिपोर्ट कर रहे, रिपोर्ट राइट कब करते हैं बच्चों? जब कोई काम हो जाए ना, रिपोर्ट उसके बाद राइट की जाती है। ये इवेंट हो चुका है, तो इसमें याद रखना इसमें डेट क्या डालेंगे, जो आज जो रिपोर्ट राइट कर रहे हो ना उससे पहले की डेट डालनी है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अपने कल अपना ब्लड डोनेशन कैंप, वो आज मैं रिपोर्ट राइट कर रहा हूं, तो इसमें क्या है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, इससे पहले की डेट डाल देना। यहाँ पे आपने डाल दिया, मान लो तो आपका एग्जाम है ना अक्टूबर 29 को है, आप यहाँ डेट डाल देना अक्टूबर 20, 22, 23, 24। उसके बाद अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जो बेटे वॉलंटियर्स होते हैं ना, जो अपने आप से बेटा काम करते हैं बिना पैसे के, होते हैं वॉलंटियर्स, स्वैच्छिक। उन्होंने बेटे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक काम किया। 3 डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज ऑफर फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल ऑफर्ड देयर सर्विसेज। कौन कौन आते बेटे? सिविल हॉस्पिटल से 3 डॉक्टर आए थे, 6 नर्सेज आए थे। मैनी स्टूडेंट्स डोनेटेड ब्लड। काफी जो स्टूडेंट्स है उन्होंने ब्लड डोनेट किया विद ब्रेव हार्ट से। आर टीचर्स ऑल्सो डोनेटेड द ब्लड विद स्माइलिंग फेस। हमारे टीचर्स ने भी स्माइलिंग फेस के साथ क्या ब्लड डोनेट किया। रिफ्रेशमेंट एंड सर्टिफिकेट्स वर गिवन टू ऑल द डोनर्स। जो डोनर है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया उन सबको क्या मिला? सर्टिफिकेट्स मिले, रिफ्रेशमेंट मिली। किसके द्वारा? बाय आर प्रिंसिपल ने डिस्ट्रीब्यूट किया। रिपोर्ट बाय, यहाँ पे अगर नाम दे रखा ठीक है, नाम फिर अपना राइट कर सकते हो। अगर कोई नाम नहीं दे रखा तो अपना भी राइट कर सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग आए तो आपको ऐसे रिपोर्ट राइट कर सकते हो, और टॉपिक चेंज हो सकता है। ये ब्लड डोनेशन कैंप है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट वन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, कहां गया? ये रहा। ये बड़ा, और देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 36 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 36 से बीच में लगा रखा और। बीच में क्या लगा रखा? और होता बेटे 2 में से 1। और में से मीनिंग क्या? और का मीनिंग क्या है? 1 out of 2, 2 में से 1। तो या तो आप रिपोर्ट राइट कर सकते हो, या यहाँ पे राइट अ स्टोरी द फुल स्टैक। एक मैंने स्टोरी ऐड कर रखी है, तो 2 में से 1 करना है। या तो जिसको ब्लड डोनेशन कैंप एग्जाम में आए ना, जिसको रिपोर्ट आती है रिपोर्ट राइट करो, जिसको स्टोरी आती है वो स्टोरी राइट कर सकता है। द फुल स्टैक, ये स्टोरी है, ये बड़ा स्टोरी था। आप देखो ये राइट कर रखी है, आप देख इसको रीड कर लेना। ठीक है, ये स्टोरी रीड कर लेना। उसके मोरल भी राइट करनी जरूरी है, मोरल भी राइट करना। ये था बच्चों अपना पेपर। ठीक है।